हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में संशय है क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है, आपको पता ही है, रिजल्ट विजल्ट सब आ चुके हैं। तो आपके सामने बहुत बड़ी दुविधाएं हो रखी है कि भाई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा क्या होगा, मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अपन उन्हीं सवालों को लेके वन बाय वन एक एक सवाल का मतलब आपको बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगर अपने को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए नहीं, जब अपने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या नुकसान है। मतलब काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो थोड़े डाउट है अंदर दिमाग में, आपके जो कुछ चल रहा है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ फील हो। ठीक है, और आप तैयारी को बेहतर कर पाए, आपकी जॉब लग पाए। ठीक है, क्योंकि देखो, एक राइट टाइम पे एक डिसीजन लेना बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग बातें सुन सुन के मतलब पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल रुख भी हटा दिया उन्होंने लोगों ने। तो उनके लिए अपन बात करेंगे। इससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, अगर लेना चाहते हैं आप, तो आप जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ से आपको सही मिल जाएगी अच्छी रेट में। तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम के क्वेश्चन आंसर वाले क्विज आते हैं वहाँ पे, वो भी लगा सकते हो आप फ्री में। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि आपका एग्जाम 21 जनवरी को होगा या नहीं होगा। देखो, आप का एग्जाम 21 जनवरी को ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे कोई बात होती तो अभी अटेंडेंस बोर्ड की तरफ से कोई मतलब प्रतिक्रिया आई नहीं है इतने दिनों से, कभी उन्होंने कोई ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं निकाली जिससे एग्जाम को कैंसिल मतलब बताया जा सके। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हो सर कि गवर्नमेंट तो चेंज हो गई है। तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, बोर्ड थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि उस बोर्ड में वही लोग बैठे हैं अभी भी, कि अभी एकदम से चेंज हो जाएंगे लोग। देखो, अभी तक बनने में सब कुछ टाइम लगेगा, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, हो चुका होगा। अभी गवर्नमेंट बनेगी, अभी तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपका एग्जाम तो अभी जनवरी में है आपका। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 110% होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी आपके दिमाग में कचरा पट्टी लेके आप जो दूसरों की जो नेगेटिव बातें सुन के आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम तो नहीं होगा, आराम से मतलब पढ़ाई कम मतलब छोड़ दें। अगर आप पढ़ाई अभी इस समय कम करते हो या छोड़ते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम तय समय पे हो गया, तो क्या आपकी जॉब लग पाएगी? नहीं। जो लोग अफवाहें फैला रहे, जो कचरा फैला रहे, वो तो लगना चाहते हैं, उनका काम ही यही है कि भाई हमारी जॉब लगे। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी जॉब नहीं लगे? तो आपको ये करना है कि आपको उस हिसाब से स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है कि आपकी जॉब लग सके। ठीक है, आपको सिर्फ आपकी जॉब पे फोकस करना है, ना कि दूसरे जो क्या कह रहे हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा ली कि नहीं एग्ज़ाम 21 को ही होगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कुछ कारणवश रहा और एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो आपकी तैयारी तो कंटिन्यू रहेगी ना। अगर एक थोड़ा सा भी अगर बीच में 1 महीने का या 10 दिन का भी गैप आता ना, तो आप समझिए कि बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि एक एक नंबर का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक नंबर पॉइंट का भी बहुत ऐसा फ़र्क रहता है, मार्जिन रहता है कि सिलेक्शन से रुक जाते लोग बाग। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है, लोगों के अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो कह रहे सरकार चेंज होने से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मैं कहता हूँ नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड वही है। एग्ज़ाम चेंज नहीं होता है और नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। आपके सेंटर वगैरह सब अलॉट हो चुके हैं, सारी चीज़ें बातचीत सब कुछ कंप्लीटेड है। तो ऐसा कौन चाहेगा कि इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल करें। पता है आपको कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है या कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, तो उनको भी रहता है कि यार ये चीज़ें करनी तो अपने को ही है वापस। जब साला एक बार कैंसिल करेंगे, दोबारा करवाना किसको, अपने को ही है। अगर पिछली बार किसी कारणवश कैंसिल हुआ होगा, यानी अब कोई कारण नहीं बचता, रीज़न नहीं बचता है सरकार के पास, क्योंकि काम उन्हीं लोगों को करवाना है जो लोग अंदर बैठे हैं। वही आपका एग्ज़ाम मतलब सारी एग्ज़ाम की रणनीति बनाते हैं, भाई आपको एग्ज़ाम कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ के चलिए कि जितने भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो वो लोग बैठे हैं अंदर, तो उनको काम करना पड़ता है। और आप देखते हो गवर्नमेंट में कि बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये काम है, यही काम है, एक ही है कि एग्ज़ाम इसी एग्ज़ाम के ऊपर देना है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम भी करवाने हैं जो पिछले पेंडिंग्स हैं। देखो, गवर्नमेंट आए ना आए, लेकिन नौकरियाँ अगर गवर्नमेंट मतलब ज़रूरत है बंदों की, चाहे भी कोई भी नेता हो, ठीक है, अगर उसको मतलब ज़रूरत है कि यार यहाँ बंदे होने चाहिए, हमारा काम रुक रहा है, तो वो डेफ़िनेटली मतलब रिक्रूट करेंगे बंदे, क्योंकि आईए है, तो आईए की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पड़ती है। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आईए की ज़रूरत नहीं है, तो आईए की ज़रूरत है, तो वो डेफ़िनेटली लेना चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे कि नहीं लें हम। ठीक है, अगर उनके अंदर हो रही है, उसके अंदर भर्ती का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उनकी गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें कोई दोहराई बात नहीं। वो कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने करवाया इसका एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप यही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होगा, और आपको उसी एग्ज़ाम उसी चीज़ से जो आप जुनून से तैयारी कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। देखो, ऐसे आपने देखा है इंस्टाग्राम,
इसका टेलीग्राम पे आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोगों कमेंट करते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग की सर एक तो अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लिख लो कन्फर्म है, इस तारीख को होगा, इस तारीख को होगा। वो तारीखें भी घोषित कर देते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, फेक वीडियो आपने देखे होंगे, जो सब्सक्राइबर उठाने के लिए करते हैं कि सर एग्ज़ाम तो गया आपका, आप मस्त रहो। और आप भी क्या करते हो, उन्होंने कह दिया आप भी रिलैक्स हो जाते हो, यार एग्ज़ाम तो कैंसिल है, पढ़ के क्या करना है, आराम से उस समय पढ़ लेंगे। और फिर आपकी जॉब लगती नहीं है, आप रह जाते हो। ठीक है। और जो तैयारी करता रहता है कंटिन्यू, उसकी जॉब लग जाती है। तो कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूटी छोड़ देते हो आप अगर मान लो नहीं लगने के चक्कर में आपने 1 महीना छोड़ दिया, तो आप समझो कि आप 6 महीने पीछे आ गए। कि आपने तैयारी वापस ज़ीरो से करनी पड़ेगी, जो भूल गए उसको वापस ज़ीरो तक लाना पड़ेगा। जो जिस लेवल तक आप बढ़े हो, उस लेवल से आप एकदम गिर के फिर वापस ग्राफ आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए कितना मतलब ये समझो कि रिस्की है, और कितना मतलब मेहनत का ये करना पड़ेगा। और अगर आप तैयारी करते रहते हो और आपको पता चलता है कि नहीं 21 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आपकी तैयारी तो बरकरार है ना। अगर आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते तो आप उस समय में अपना और लेवल बढ़ाओ ना, क्योंकि जितना एग्ज़ाम को टाइम मिलेगा उतना ही उसका लेवल बढ़ेगा। ये बात आप मान के चलिए, और उतना ही टफ कॉम्पिटिशन होता जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनका ये आखिरी एग्ज़ाम है, और वो इसके लिए रात दिन एक करके हुए बैठे हैं कि भाई हमें ये जॉब लेनी है, किसी भी तरह से लेनी है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो बिल्कुल आखिरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बस ये हमारी ही जॉब है, और इससे हमें कोई नहीं अलग रख सकता है, इस जॉब को हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सोचो कि वो लोग कितनी तरीके के लोग किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे, उनकी तैयारी कितनी भयंकर होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भयंकर तरीके से तैयारी कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा, कहीं वो कहीं सोशल मीडिया कहीं एक्टिव भी नहीं होंगे, लेकिन इतनी तैयारी कर रहे हैं कि पूछो मत। आप लोग शोर ज़्यादा कर रहे हो और तैयारी कम करते हो। ठीक है, आप लोग अफ़वाहों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि आपका मतलब क्या है कि माइंड सेट नहीं है। सबसे बड़ी बात आपका माइंड सेट नहीं है। ठीक है, माइंड सेट होना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। अगर आपका माइंड सेट है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले माइंड सेट होना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम उसी समय पे होगा, उसी डेट पे होगा, और मुझे उसी डेट पे सिलेक्शन लेना है। अगर डेट आगे भी जाती है, तब भी मेरा तैयारी करने का रवैया वही होना चाहिए। जैसे मैं आज तैयारी कर रहा हूँ, वैसे कल भी करूँगा और परसों भी करूँगा। अगर 21 जनवरी भी निकल जाती है, तब भी वैसी तैयारी करूँगा। लेकिन यही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होगा, और डेफ़िनिटली होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा इस 21 तारीख को, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस दिन ये सोच लेना कि हाँ यार, मैंने उस दिन अफ़वाहों पे ध्यान दिया और आज मैं कितना पीछे आ गया हूँ। तो पीछे आने से बचने के लिए आपको यही एक रणनीति फ़ॉलो करनी है कि बस आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है और बूस्ट करनी है। अब एग्ज़ाम का यूँ समझिए कि आपके पास 1 महीना बचा है, यूँ समझ के चलिए कि आपके पास अब 1 महीना ही बचा है, और उसी 1 महीने में आपको तैयारी करनी है, और कैसे करनी है, वो उस पे एफ़र्ट लगाना है आपको, उस पे ध्यान दीजिए, ना कि अफ़वाहों पे ध्यान दीजिए। सरकारें आती है, जाती रहती है, सरकारें बनती है, सब होता है। सब है, ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें सब होता है। ठीक है? सब राज करते हैं 5 साल, सब चले जाते हैं, सब अपने-अपने हिसाब से सब कुछ करके जाते हैं। सब अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। आपको खुद की जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। बस यही करें कि आपकी तैयारी बेटर करें आप, कि आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। उन रणनीतियों पे काम करना चाहिए कि जो अभी लोग डामाडोल हो रहे हैं, जो लोग अभी भटक रहे हैं, उन जो भटकने वाले लोग भटक रहे हैं ना, तो उनको वो पीछे हो रहे हैं, तो उनकी सीट खाली हो रही है, और आपको उस सीट पे बैठना है। कैसे बैठना है, ये आपको सोचना है। पोस्टें इतनी है नहीं है, ठीक है? फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो आपको बस उस हिसाब से तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? जो लोग सीट छोड़ रहे हैं, जो लोग इधर-उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आपको उनकी सीट मिल सकती है, और बहुत आसानी से मिल सकती है। बस आपको थोड़ा एफर्ट करना है, और आपको अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसको छोड़ना नहीं है बस। यही आपको फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करते रहे तो आपकी आज जॉब लग जाएगी, उस दिन आप मुझे बताना कि हाँ सर, मेरी आप जॉब लग गई, मैंने कंटिन्यूटी रखी तो। और कंटिन्यूटी तोड़ते ही आपकी जॉब नहीं लगेगी, फिर भी तब मुझे बताना कि हाँ यार सर, मैंने ये गलती करी और मेरी जॉब नहीं लगी। ठीक है? तो आई होप आप कुछ थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी नहीं हुए हैं तो आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको और रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप तैयारी करते रहें, ठीक है? तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, तो यही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है? अगर आपने छोड़ दी तो फिर आप समझ लो कि आपका भगवान ही मालिक है। ठीक है? तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें। अगर आपको समझ में आता है, आप कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो आप इस कोशिश को जारी रखें, इस जंग को जारी रखें। ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।